दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज खुशबू महिला एवं बाल कल्याण समिति का सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। हमारे साथ अध्यक्ष जी का है। सबसे पहले मीडिया को परिचय दीजिए। मैं श्रीमती निखत अली हूँ, खुशबू महिला बाल विकास समिति की अध्यक्ष हूँ। आज हमारे द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा कैंसर से होने वाली बीमारी के ऊपर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया और हमारी कॉलोनी की महिलाओं द्वारा दहेज के ऊपर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया कि कैसे ये घातक प्रथा चली आ रही है, दहेज के लोभियों द्वारा दहेज की मांग की जाती है, उसके ऊपर नुक्कड़ नाटक किया गया। और कॉलोनी की ही महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक रूप में राजस्थानी गीत गाए गए और अन्य गीत गा के कार्यक्रम को बढ़ाया गया। हमने बच्चियों को पुरस्कार भी किया गया, तो जी, संस्था द्वारा जो बच्चों ने नाटक किया और जिन्होंने गाने गाए, उसका हम लोगों ने संस्था द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। बच्चियों की सुरक्षा के लिए कोई और भी आप एक्टिविटीज करवाते क्या? जी, बच्चों की सुरक्षा के लिए हम लोग उनको जागरूक बनाते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं और बच्चियों के लिए और समाज में हो रहे यौन उत्पीड़न के ऊपर स्पेशल हम लोग कार्यशाला आयोजित करते हैं। और इसके लिए मैं कई फैक्ट्रियों में जाके कार्यस्थल पर महिलाओं को लेक्चर देती हूँ, ताकि वो कैसे सुरक्षित रह पाएँ और अपने आप को सुरक्षा कर पाएँ। और मैं एक संदेश ये देना चाहती हूँ महिलाओं और ख़ासकर बच्चियों के लिए कि अपने आप को अवेयर करना ज़रूरी होता है। जब हम अवेयर होंगे तभी हम अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। मैं एक प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ, तो कोर्ट में आए दिन ये देखती रहती हूँ किस तरह से पीड़ित महिलाएं आती हैं, तो इस सिलसिले में मैं हमेशा कार्यशालाओं का आयोजन करती हूँ। मुख्य अतिथि कौन रहे आज? आज के हमारे मुख्य अतिथि महापौर श्रीमती मालती राय थी, हमारे वार्ड पार्षद श्रीमती शिखा मोनू गोयल थी, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी थे, हमारे कॉलोनी के सीनियर श्री अविनाश बुरबुरे जी थे और वरिष्ठ पत्रकार श्री रघुवंशी जी मौजूद थे हमारे। क्योंकि आज 24 तारीख है और जल्दी नया साल आने वाला है, तो समिति जो है नववर्ष में किस तरह के आयोजन करना चाहिए? समिति नववर्ष में महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यक्रम करेगी। समिति हमेशा अभी ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम करने जा रही है और क्लॉथ वितरण का भी कपड़ों वितरण का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। और अभी हम लोगों ने वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया था और भविष्य में भी ऐसी कई कार्यक्रमों का आयोजन करना है, जिससे महिलाएं और समाज जागरूक हो सके। अरे पिरवा दीदी, मीडिया को परिचय। पिरवा दीदी, मेरा नाम अलीशा अली है। खुशबू महिला बाल विकास समिति से मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरा बस एक मैसेज ये था कि हम अक्सर बात करते हैं बदलाव की, और बदलाव एक हमें नहीं पता कि एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटी सी बात भी कई बार काफ़ी गहरी कर जाती है और उससे काफ़ी सारे रेवोल्यूशंस आ जाते हैं हमारी सोसाइटी में। तो ज़रूरी है कि हम सभी अपने अपने लेवल पर कोशिश करते रहें। अगर हर इंसान एक पेड़ उगाएगा या एक पेड़ लगाएगा, तो उससे कलेक्टिवली हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश करें। बाकी सरकार और NGOs वगैरह तो अपने लेवल पर काम करती हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी भी पेड़ लगाओ के लिए प्रोत्साहित करते रहते, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे पर्यावरण के लिए, पेड़ों के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही कहीं? जी, वो कहते हैं ना कि पेड़ लगाना आसान है, लेकिन एक पेड़ जब काफ़ी बड़ा हो जाता है उसको काटना सिर्फ 2 सेकंड का काम होता है, लेकिन उसको बड़े होने में काफ़ी समय लग जाता है। वैसे ही किसी भी चीज़ की शुरुआत छोटी करिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग शुरुआत करना बहुत ज़रूरी होता है। युवाओं से मेरा मैसेज बस इतना ही है कि आप अपने स्तर पर, युवा हमारे आने वाली पीढ़ी की आवाज़ है। हम जो कहेंगे, हम जो बोलेंगे, उससे काफ़ी असर पड़ेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम एज यंगस्टर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनकर जितना भी कंट्रीब्यूट कर सके, जैसे भी कंट्रीब्यूट कर सके, हम करें। जैसे कि आपकी समिति जो है वो महिलाओं को, युवतियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती है जी, तो आप युवतियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से अपनी सुरक्षा करना चाहिए? मतलब कुछ आप सबसे पहले अवेयर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अवेयर हैं कि आप कैसे वातावरण में हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी भी नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी नहीं है। और उसके अलावा सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड भी काम हम करवाते हैं। आपको ज़रूरी आप सेल्फ डिफेंस सीखें। पेपर स्प्रे एडवाइज होता है विमेन को कि अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो आप पेपर स्प्रे साथ में लेके जाइए। बेसिक सेल्फ डिफेंस रखिए।
रखिए, GPS सिस्टम का यूज़ करिए। आप अगर अकेले लग रहे हैं और आपको अनसेफ फील हो रहा है तो आप अपनी लोकेशन अपने परिवार वालों के साथ शेयर करिए ताकि आप किसी भी होने वाली अनहोनी से खुद को बचा सकें। जी, थैंक यू। बाल कल्याण समिति द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें हमने दहेज एक अभिशाप है उस पर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनी अपराध है। तो हमें इसके लिए एक संदेश दिया है कि क्या हम लोगों को नुक्कड़ नाटक करके हमने बताया कि हमारा सामाजिक दायित्व जो है वो हमने थोड़ा सा दिखाना चाहा कि इससे छोटी छोटी चीजों से लोग समझ सके कि किस प्रकार हमें इन चीजों को आगे बढ़ाना है, सोच थोड़ी बदलना। इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे, क्योंकि दहेज प्रथा तो अभिशाप है ही। हाँ। लेकिन लोग आपकी बेटियों को कुछ फलस्वरूप देते हैं उसको शादी। नहीं, हमने यही बताया है इसमें कि हमने हमारे बेटियों को पढ़ाया है, इतना जिम्मेदार बनाया है कि ये दहेज यही हमारा दहेज है। हम दहेज देने के खिलाफ है, ना तो हम दहेज देंगे ना लेंगे, लेकिन फिर भी हम देते हैं। नहीं वो तो इसीलिए तो बोला है कि हमारा एक सामाजिक दायित्व है कि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े और ये सोच बंद कर दे, ऐसी सोच बदलाव करें हम इन चीज। अगर एक भी व्यक्ति देने वाला जितना लेने वाला होता है ना उससे ज्यादा देने वाला गलत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।